बहुत समय पहले यूनान, ग्रीस के एक छोटे से राज्य मकदूनिया, मैसेडोनिया में एक बालक जन्मा, सिकंदर। उसका जन्म ईसा पूर्व 356 में हुआ था। उसके पिता थे राजा फिलिप द्वितीय और मां थी रानी ओलंपियास। बचपन से ही सिकंदर बेहद तेज, जिज्ञासु और साहसी था। वह हर चीज को समझना चाहता था, युद्ध की कला, घोड़ों को साधना और ज्ञान का अर्थ। उसके गुरु थे महान दार्शनिक अरस्तु, एरिस्टोटल। उन्होंने सिकंदर को सिखाया कि अगर तुम दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले खुद पर नियंत्रण सीखो। यह बात सिकंदर के दिल में उतर गई। पहली जीत और राजा बनने की कहानी। जब सिकंदर केवल 16 साल का था, उसके पिता युद्ध पर गए। सिकंदर ने उस दौरान राज्य संभाला और एक विद्रोह को इतनी समझदारी से शांत किया कि लोग कहने लगे, यह बच्चा नहीं, अगला महान राजा है। कुछ सालों बाद उसके पिता की हत्या हो गई। 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर मकदूनिया का राजा बना, लेकिन उसके दिल में एक आग थी, दुनिया जीतने की आग। दुनिया फतह करने की शुरुआत सिकंदर ने सबसे पहले ग्रीस को एकजुट किया, फिर अपनी सेना लेकर निकला एशिया की ओर। उसने फारस, पर्सिया पर हमला किया, जो उस समय की सबसे बड़ी ताकत थी। कहा जाता है कि फारस के राजा डेरियस के पास लाखों सैनिक थे, लेकिन सिकंदर के सामने वह टिक नहीं सका। सिकंदर ने हर लड़ाई में कम सैनिकों से जीत हासिल की, क्योंकि उसकी रणनीति, उसकी समझ और उसका जोश बेमिसाल था। मिस्र और भारत की यात्रा फारस जीतने के बाद सिकंदर मिस्र पहुंचा, जहां लोगों ने उसे देवता का पुत्र कहा और वह वहां का शासक बन गया। फिर उसने अपना रुख किया भारत की ओर। भारत के उत्तर पश्चिम में उसका सामना हुआ राजा पोरस पुरुरवा से, एक महान योद्धा जो हाथियों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतरा। झेलम नदी के किनारे वह युद्ध हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। युद्ध भीषण था। पोरस घायल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। सिकंदर ने जब देखा कि पोरस हारने के बाद भी सिर ऊंचा रखे खड़ा है, तो उसने पूछा, पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया और कहा, आज मैंने एक योद्धा नहीं, एक सच्चा राजा देखा है। अंतिम यात्रा, जब महानता भी झुक गई, भारत में लगातार युद्धों से उसकी सेना थक चुकी थी। सैनिक अब घर लौटना चाहते थे। सिकंदर ने मन मारकर वापसी का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में बेबीलोन में उसे बुखार ने घेर लिया। सिर्फ 32 साल की उम्र में इस महान योद्धा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने अपने जनरलों से कहा, जब मेरा अंतिम संस्कार करो, मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर भी खाली हाथ गया है। संदेश, सिकंदर ने अपने जीवन में दुनिया के 3 महाद्वीपों का बड़ा हिस्सा जीत लिया, लेकिन अंत में समझा